हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय के प्रकार राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। पुस्तकालयों के प्रकार राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो सबसे पहले देखेंगे उसका परिभाषा और उद्देश्य देखेंगे। प्रत्येक देश में क्या है, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो है इसके द्वारा सरकार के द्वारा की जाती है। यानी प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का अगर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका बौद्धिक धरोहर यानी जो प्रकाशित साहित्य है उसको संग्रहित करना, सुरक्षित रखना और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों पर उपलब्ध करवाना। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्धिक धरोहर है, यानी आपको जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उसके लिए क्या करना, इनको पुस्तकों को संग्रहित करना, ताकि जो भी घटनाएं हुई उससे वह क्या परिचित हो सके। तो इसका मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकार के द्वारा की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक धरोहर को क्या करना है, संग्रहित करना है, सुरक्षित करना है और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध कराना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार है इनका कर्तव्य जो है देश के साहित्य का संग्रह कर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। तो अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय का अगर मुख्य उद्देश्य देगा तो बौद्धिक जो धरोहर है उसको संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है और वर्तमान में है और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या करना है, वो पुस्तकें उपलब्ध कराना है। अगर डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार देखा जाए तो यह राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य होता है कि देश के साहित्य का संग्रह कर और आने वाले पीढ़ियों को क्या कर, आने वाले पीढ़ियों के लिए वह संरक्षित रखे। अब देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य प्रकाशित समस्त साहित्य का संग्रह करना। देश में जितने भी प्रकाशित साहित्य होते हैं सभी को क्या करना, संग्रह करना होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। कानून निक्षेप यानी लीगल डिपॉजिट, उपहार, विनियम द्वारा देश विदेश के साहित्य को क्या करना, एक वेद संग्रह तैयार करना। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है, प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करना, इसका और प्रकाशित करना, ये इसका होता है राष्ट्रीय आपका पुस्तकालय का कार्य है। देश के अन्य सभी प्रकार के पुस्तकालयों का नेतृत्व करना, यानी देश के अंदर जितने भी पुस्तकालय है उसका नेतृत्व करना क्या होता है, आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य यानी उद्देश्य कार्य होता है। एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करना और सूचना स्रोतों की जानकारी देना, एक रेफरल के रूप में कार्य करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या है, आपका कार्य है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जाती है। ये प्रत्येक देश में आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बौद्धिक धरोहर है उसको क्या करना है, संग्रहित करना, सुरक्षित करना और वर्तमान में जो भावी पीढ़ी आने वाले हैं उसके लिए क्या करना, संग्रहित करना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार देखें तो इसका आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य होता है कि देश के साहित्य का संग्रह कर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करे, वह संरक्षित रखे। इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो देश में प्रकाशित समस्त साहित्य को संग्रह करना, आपका कानूनी निक्षेप यानी लीगल डिपॉजिट, उपहार या विनिमय द्वारा देश विदेश के साहित्य को भी एक वेद संग्रह तैयार करना है। आपका राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अगर एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। आपको इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव एमसी करवाया जाएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। यूनेस्को द्वारा 1970 में क्या किया गया, यूनेस्को के अनुसार जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों में विदेशी और साहित्य का संग्रह और आपका संयुक्त सूची यानी निम्न कौटलक तैयार करना और राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांग्मय सूची का प्रकाशन भी शामिल है। अगर बात किया जाए यूनेस्को जो है आपका 1970
के अनुसार जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या है कार्य में, जो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य में भी है विदेशी साहित्य का संग्रह करना, उसका यूनियन कैटलॉग तैयार करना और राष्ट्रीय अनुदर्शात्मक वांग्मय सूची का भी प्रकाशन भी क्या है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य में शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है। अब भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में आपका कोलकाता, यह जो है कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसके पहले हम पढ़ लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या कार्य है, उद्देश्य है। अब पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय है कहाँ, तो आपका कलकत्ता में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ था। अगर इसका इतिहास में 1835 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इसको स्वामित्व को लेकर क्या किया, स्वामित्व को लेकर इसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया है। इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया किसको, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। और 30 जनवरी, यह इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना है, 30 जनवरी 1903 को, 30 जनवरी 19, ये भी डेट आपको 1835 भी आपको याद रखना है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। और 30 जनवरी 1930 को क्या किया, जनता के लिए खोल दिया गया, यह जनता के लिए खोल दिया गया। और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करते हैं, तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जो होंगे आपका कौन हो जाएंगे, जॉन मैकफॉलन। जॉन मैकफॉलन जो इसके प्रथम आपका पुस्तकालय अध्यक्ष हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, किसके बाद बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो है आपको 1948 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया गया। यानी क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी जो स्थापना किया गया था, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और अन्य लाइब्रेरियों को मिलाकर एक इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। और 1948 ईस्वी में क्या किया गया, इसी को इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया गया। तो आपको यह ध्यान, यह भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो बनाया गया वो कब बनाया गया, तो 1948 ईस्वी में। और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है पश्चिम, अगर स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष की बात करते हैं तो श्री B.S. केशवन थे। श्री B.S. केशवन थे, कौन थे, श्री B.S. केशवन थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में स्थित है। 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन कर्जन क्या है, स्वामित्व को लेकर यानी मालिकाना को लेकर क्या किया, इसको इंपीरियल लाइब्रेरी यानी क्या किया, बहुत से लाइब्रेरी को मिला करके एक इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया गया, जिसमें 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी उसको भी मिला दिया गया। और 30 जनवरी 1903 को आपको याद रखना कि जनता के लिए खोला गया। यह इस समय पब्लिक लाइब्रेरी नहीं था, पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया 30 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, जॉन मैकफॉलन थे। और फिर क्या किया गया कि स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को ही क्या 1948 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्वतंत्रता के बाद, किसके, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे, श्री B. केशवन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए परिभाषा और अवधारणा क्या है, तो इसका सार्वजनिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है, यह बिना किसी जाति के, रंग के, व्यवसाय के, भेदभाव के सभी के लिए खुला रहता है। सार्वजनिक आपका पुस्तकालय का मतलब यह है कि सभी के लिए क्या है, खुला रहेगा। यह जाति, रंग, व्यवसाय, स्थान के नाम पर यह आपका भेदभाव नहीं करता है। यह आपका सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार, किसके अनुसार, यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार क्या है, जो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कानून के आधार पर हो। सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना जो है कानून के आपका आधार पे हो। और वित्त व्यवस्था जो सरकारी कोष से हो। अगर वित्त व्यवस्था जो है अगर सार्वजनिक रहेगा तो ये आपका वित्त यानी पैसे का जो पुस्तकालय के लिए दिया है सरकारी कोष से हो। और इसकी सेवाएं सभी के लिए निःशुल्क हो। यह आपका सार्वजनिक पुस्तकालय की बात कर रहा है। यूनेस्को के घोषणा पत्र में यह बोला गया है कि आपका ये कानून के आधार पर स्थापना किया जाना चाहिए और जो वित्त व्यवस्था है वह सरकारी कोष से होना चाहिए और इसकी सेवाएं जो है सभी के लिए निःशुल्क होना चाहिए। अब देखते हैं रंगनाथन के अनुसार क्या है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार क्या बोला गया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार बोला गया है कि यह जो है समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला संस्थान है। यह क्या है, समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया हुआ संस्थान है जो आजीवन स्वयं अध्ययन का अवसर देता है। जो क्या है, आजीवन स्वयं अध्ययन का अवसर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रंगनाथन के अनुसार जो है सार्वजनिक पुस्तकालय को कैसे डिफाइन किया गया है। तो यह समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया गया संस्थान है जो आजीवन स्वयं को अध्ययन का अवसर देता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसकी प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो प्रमुख कार्य है आपका समाज के लिए प्रत्येक सदस्य को
अनौपचारिक शिक्षा और सूचना के लिए निःशुल्क पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। आपको क्या करना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अनौपचारिक शिक्षा के लिए, सूचना के लिए निःशुल्क क्या है, पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना है। और क्या करना है, तो पुस्तकों पाठकों के मांग के अनुरूप ही पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण करना है। यानी आपको क्या है, वहाँ के पाठक क्या वो चाहते हैं, किस टाइप के बुक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सभी लोग हैं अपने वातावरण के अनुसार या भौगोलिक स्ट्रक्चर के अनुसार वहाँ का लोगों का पुस्तक का पसंद जो है अलग अलग होता है। तो उसी के अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण क्या है, पाठकों के मांग के अनुसार होनी चाहिए। अगर प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली शिक्षा छात्रों को, और जो प्रौढ़ शिक्षा है यानी बूढ़े लोगों का जो शिक्षा है और प्रौढ़ शिक्षा उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता करना चाहिए। यानी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ना के लिए क्या है, बच्चा के लिए अलग किताब चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग किताब चाहिए, तो उनके अनुरूप ही सामग्री उपलब्ध कराकर उसकी सहायता करना चाहिए। ये आपका सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य कार्य है। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य मनोरंजन साहित्य द्वारा खाली समय का सदुपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य मनोरंजन और साहित्य द्वारा खाली समय के सदुपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें और बोला गया है कि आपका सभी वर्गों को सेवा प्रदान कर प्रजातंत्र की भावना का विकास करना चाहिए। यानी सभी वर्गों के, यानी जितने भी लोग हैं सभी के लिए कुछ न कुछ पुस्तकें उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह खाली समय में उसका सदुपयोग कर सके। जैसे आपको कोई गृहिणी है तो उसके लिए खाना बनाने का या घर का कोई काम है या सिलाई का कोई सीखना चाहता है, तो सभी तरफ के पुस्तकें क्या है उपलब्ध होना चाहिए ये सार्वजनिक पुस्तकालय में, ताकि जो है प्रजातंत्र की भावना विकास हो सके। सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विभिन्न संस्कृति ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना, मतलब है सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो विभिन्न संस्कृति है और उसकी ऐतिहासिक घटना है उसकी भी जानकारी देना है आपका इस पुस्तक के माध्यम से। नेटवर्क के माध्यम से अंतर पुस्तकालय यानी इंटर लाइब्रेरी लॉन सेवा, फोटो कॉपी और इंटरनेट जैसी आधुनिक सेवाएं प्रदान करना होता है। ये सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या होता है, कार्य होता है। फिर एक बार अध्ययन कर लेते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार क्या है, इसकी स्थापना, सार्वजनिक पुस्तकालय की जो स्थापना है वह कानून के आधार पर हो और वित्त व्यवस्था जो कौन देगा, सरकारी कोष से होगा और इनकी सेवाएं जो है सभी निःशुल्क होगा। ठीक। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में क्या बोला गया है, तो यह समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला संस्थान है जो आजीवन स्वयं अध्ययन करने का अवसर देता है। अगर सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो प्रमुख कार्य क्या है, अनौपचारिक शिक्षा और सूचना के लिए निःशुल्क पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। यानी क्या है, आपको निःशुल्क जितने भी पाठन सामग्री होगा निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, पाठकों की मांग के अनुरूप होगा। मतलब वहाँ पे जो लोग पाठक जिस टाइप के पुस्तक को चाहते हैं उनके अनुसार क्या पुस्तकालय द्वारा पुस्तक को उपलब्ध कराना। अगर प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध कराना, ताकि प्रौढ़ शिक्षा अपने वो लोग, बूढ़े लोग को अलग टाइप की किताब चाहिए, स्कूली छात्रों को अलग टाइप की किताब चाहिए, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका पुस्तक उपलब्ध कराना। मनोरंजन साहित्य से खाली समय के सदुपयोग को बढ़ाना, जो अगर खाली समय है वो अपने क्या करें, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें, मनोरंजन की पुस्तकें पढ़ें। और वर्गों का सेवा, सभी वर्गों के, यानी आपका जाति समुदाय व्यक्ति लोगों के भावना से मतलब क्या है, फ्री होना चाहिए, यानी सभी के लिए फ्री होना चाहिए। सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना। नेटवर्क के माध्यम से अंतर पुस्तकालय ऋण यानी इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, फोटो कॉपी और इंटरनेट जैसी आधुनिक सेवाएं प्रदान करना क्या है, यह सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है। अब भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति की बात की जाए तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति क्या है, तो स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी सभी राज्यों में जो है आपका पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। देखिए, आपका स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष के बाद भी अभी भी जो है सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है। देखिए, इसका मतलब ये होगा कि जब तक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं होगा तब तक क्या पुस्तकालय के लिए कोई फंड नहीं आएगा, पुस्तकालय के बारे में सोचा नहीं आएगा। जब तक नियम कानून नहीं बनेगा तब तक किसी चीज का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। इसलिए सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए ताकि पुस्तकालय के लिए कुछ क्या है, फंड दिया जाए। पुस्तकालय को फंड दिया जाएगा तभी क्या पुस्तकालय अच्छे से चलेगा। फिर एक और है कि छोटे कस्बों और गाँव में पुस्तकालय का अभाव है। आपका छोटे कस्बे गाँव है या बड़े, यहाँ पर देखिए आपका मेन सिटी में भी पुस्तकालय का अभाव है, तो आपका ये छोटे कस्बों और गाँव में पुस्तकालय का अभाव है। अधिनियम पारित करने और मौजूदा पुस्तकालय को सूचना प्रौद्योगिकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। यानी अधिनियम पारित करने का जो मौजूद पुस्तकालय है उसको सूचना प्रौद्योगिकी से मतलब जोड़ने का मतलब आप क्या है, सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना, हाईटेक बनाना है। जो पुस्तकालय है और जो पुस्तकालय नहीं है उसको पुस्तकालय को खोलना है। आपका सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब सरकार का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या है, 70 वर्ष भी क्या है, सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। छोटा कस्बा और गाँव में पुस्तकालय का अभाव है
अधिनियम पारित करने और मौजूदा पुस्तकालय की सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड है आपका शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय का मतलब क्या हुआ कि आपका एकेडमिक पुस्तकालय, जो मतलब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बारे में दिया गया है। एकेडमिक पुस्तकालय किसी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। देखिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल जो है आपको यूट्यूब में दिया हुआ लिंक, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको आंसर के टिक के साथ। तो शैक्षणिक पुस्तकालय क्या है? किसी शिक्षण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। यह अपने संस्थान के छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों की सूचना आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह मतलब है छात्र का, टीचर का और कर्मचारियों की सूचना की आवश्यकता के लिए एकेडमिक लाइब्रेरी होता है। हर क्या है, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल में क्या है, लाइब्रेरी होता है, वही एकेडमिक लाइब्रेरी उसको बोलते हैं। अब पहले आप पढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय का क्या कार्य है, और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी उसका क्या कार्य है। तो विश्वविद्यालय में पहले पढ़ लेते हैं। तो विश्वविद्यालय में आपको छात्रों का पाठ्यक्रम और शोधार्थियों का उनके विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है, या जिससे क्या है हम मोटिवेट हैं और वीडियो रेगुलर आपको दें। छात्रों को पाठ्यक्रम और शोधार्थियों को उनके विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना, यानी जो छात्र को पाठ्यक्रम है या शोधार्थी है, यानी जो शोध करना चाह रहे हैं, उनके विषय से संबंधित जो है उनको आप उससे संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। इसका मतलब देखिए, सपोज मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन का लड़का है तो उससे संबंधित जो है बहुत से पुस्तकें उसको खरीदना पड़ता है, और वो क्या है, वो उतना पुस्तकें, जैसे आपको पुस्तकें खरीदी हुई है तो एक ही पुस्तक खरीद सकते हैं, और पुस्तकालय में क्या है, अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग पुस्तकें मिलेगी, जिससे क्या है आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं और लाइब्रेरी से क्या है लेकर उसको फिर पढ़ के उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपको लाइब्रेरी का फायदा हुआ कि आप पुस्तक खरीदेगा तो कितना खरीदिएगा, एक ही खरीद सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग आपको प्रकाशन के पुस्तक आपको मतलब कम आपको क्या रेंट पे मिल जाएगा, ताकि वो अच्छी तरह से आप अध्ययन कर सकें। और शोधार्थियों की बात करते हैं तो शोधार्थी में मान लीजिए कि सपोज कोई शोध ऐसा कर रखा है, और उससे जो शोध है, उससे जो संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण जो शोधार्थी है उनको शोध करने में क्या है, आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार की पुस्तकों उपलब्ध कराना है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य होता है। पुस्तकों का वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना और ओपेक के माध्यम से क्या है, संग्रह तक पहुँच कर सुनिश्चित करना होता है। पुस्तकों का वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना, ये जो है आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य होता है। अंतर पुस्तकालय यानी इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा प्रदान करना, जिसके लिए डेलनेट नेटवर्क जैसे नेटवर्क की सहायता ली जाती है। मतलब क्या है, डेलनेट एक प्रकार का पुस्तकालय का नेटवर्क है, जिसमें क्या आता है, पुस्तकालय एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अंतर पुस्तकालय ऋण प्रदान करना, इसका काम होता है विश्वविद्यालय का। सामयिक अभिज्ञाता सेवा यानी CAS या चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रदान करना भी क्या होता है, विश्वविद्यालय का काम होता है। सामयिक अभिज्ञाता सेवा और चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा जो है, इसका कार्य होता है विश्वविद्यालय का, ये कार्य होता है। नए पाठकों के लिए पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन कर पुस्तकालय के संग्रह, सेवाएं और नियमों की जानकारी देना। नए पाठकों के लिए पाठक शिक्षा सप्ताह यानी क्या है कि अगर पुस्तकालय में नए पुस्तकें आती हैं या अगर कोई नियम कानून बनता है तो उससे संबंधित क्या है, एक पाठक जो शिक्षा सप्ताह चलाते हैं, आपके नए पुस्तकों के बारे में जानकारी देते हैं, आपको नियम की जानकारी देते हैं। तो उससे संबंधित जो है आपका जितना भी पुस्तकालय संबंधित जो नियम कानून वो भी उसकी जानकारी देना, और आपको नए पुस्तक है उसकी जानकारी देने के लिए पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आपको ध्यान हो गया। अब पढ़ते हैं महाविश्वविद्यालय के क्या कार्य हैं। तो महाविश्वविद्यालय का क्या कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आवश्यकता एवं कार्य, छात्रों में उसके पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें और अध्यापकों को उसके संदर्भ में पुस्तक उपलब्ध कराना। पुस्तकों के चयन में अध्ययनों का सुझाव लेना, अध्यापकों का सुझाव लेना। अगर कोई पुस्तक का चयन कर रहे हैं तो अध्यापकों का सुझाव लेंगे कि मतलब किस तरह का आप पुस्तकों को हम, जैसे मान लें कोई लड़का है कोई चीज़ पढ़ना चाहता है तो उससे क्या अध्यापक से सुझाव ले सकता है कि हमको इसके बारे में जानकारी लेना है, कौन सी पुस्तकें हम पढ़ें ताकि हमको क्या अच्छी जानकारी हो सके। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उसके लिए पुस्तकों के चयन में अध्यापकों का सुझाव लेना है, यह महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य होता है। और आपका संग्रहित सामग्री का
प्रबंधन, वर्गीकरण, सूचीकरण करना भी आपका महाविद्यालय का है। पाठकों को फोटोकॉपी के लिए CAS और SDI विशेष आधारित ग्रंथ, बिब्लियोग्राफी, सूची जैसी सेवाएं प्रदान करना होता है। यह आपका महाविश्वविद्यालय का कार्य है, इसी कार्य में आता है। अब इसका विद्यालय का कार्यकाल देख लिए, महाविद्यालय का कार्य देख लिए। अब हम क्या करेंगे, विद्यालय का कार्य देखेंगे कि विद्यालय का क्या कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य है आपके बच्चे को सार्वजनिक विकास हेतु पाठ्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन और ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराना। जैसे क्या आपके स्कूल में क्या है कि आपको सार्वजनिक विकास के लिए पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम की पुस्तकें के साथ साथ मनोरंजन की पुस्तकें, जिससे क्या हो ज्ञान बढ़े, उस वैसे पुस्तकों को उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों में क्या है अभी पढ़ने की अभिरुचि भी पैदा करना। पुस्तकालय उपयोग की शिक्षा देना होता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो ऐसे पुस्तकों रखेंगे ताकि बच्चा, जैसे बहुत ऐसे लोग कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, उससे क्या है ज्ञान, कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है और वो इंटरेस्ट लेता है। यानी इस तरह से क्या है पढ़ने, बच्चों में क्या है पढ़ने की अभिरुचि पैदा हो जाएगा और आगे जाए विश्वविद्यालय, अगर विद्यालय में कोई पढ़ने की बच्चा अभिरुचि पैदा नहीं हो तो आगे विश्वविद्यालय में जाएगा तो कहाँ पुस्तक पढ़ेगा। इसलिए क्या है आपका विद्यालय का पुस्तकालय का मेन कार्य था कि बच्चों के अभिरुचि पैदा करना है, विश्वविद्यालय का ही कार्य है। और पुस्तकालय उपयोग का शिक्षा देना कि पुस्तकालय को कैसे उपयोग करना है, उससे संबंधित पुस्तकालय के क्या क्या फायदे हैं उसको क्या करना, समझाना है। चित्रयुक्त कहानियाँ, पत्र पत्रिकाओं को संग्रह करना। जैसे चित्रयुक्त है, बच्चे क्या है चित्रयुक्त तो अच्छी तरह समझते हैं, पत्र पत्रिकाओं का संग्रह करना मतलब वैसे वैसे पुस्तकों का देना ताकि बच्चों को पढ़ने में अभिरुचि पैदा हो। जैसे देशभक्ति की किताब हो गया, वीरता का हो गया, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो गया, वैसे उसे क्या करना, उसको जानकारी पुस्तकें उस टाइप के उपलब्ध कराना है, कराकर चरित्र निर्माण में सहायता करना है। यानी ऐसे ऐसे पुस्तकें उपलब्ध कराना है विद्यालय में ताकि बच्चे पढ़ के क्या हो देशभक्ति की भावना हो, वीरता का आपको अंदर से क्या वीरता उत्पन्न हो और क्या है उसके चरित्र निर्माण में भी आपको उसको क्या गलत है क्या सही है उसके संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराना। यह आपका विद्यालय का पुस्तकालय का कार्य होता है। प्रतियोगिता संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना और पुस्तकें प्रदर्शनी और पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना। यानी प्रतियोगिता संबंधी भी आपको जितने भी प्रतियोगिता एग्जाम होते हैं उससे संबंधित पुस्तकालय उपलब्ध कराना और पुस्तक प्रदर्शनी करना, पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना। यानी पुस्तक प्रदर्शनी करना, कौन कौन सा पुस्तकें आई है, कौन कौन सा पुस्तकें क्या क्या फायदे हैं उसके संबंधित उसकी जानकारी देना। नेक्स्ट है आपका स्पेशल लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। तो स्पेशल लाइब्रेरी की परिभाषा और लक्षण क्या है। स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी आपका क्या है, तो यह किसी विशिष्ट विषय पर विषय केंद्रों को केंद्रित करता है। यह किसी विशिष्ट विषय या विषयों पर केंद्रित करता है। इसके पाठक भी क्या करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मैं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर। ये देखिए विशिष्ट पुस्तकालय का मतलब होता है यह किसी विशिष्ट लोगों के लिए आता है। जैसे वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है तो उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आपको सार्वजनिक नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है वैज्ञानिक लोगों के लिए उपलब्ध होता है। जैसे डॉक्टर संबंधित पुस्तकें होंगे और डॉक्टर को उपलब्ध होगा, इंजीनियर संबंधित पुस्तकें इंजीनियर को उपलब्ध होगा। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी है। जैसे मान लें कोई वैज्ञानिक शोध करके आधा पर गया और उससे जो आगे नेक्स्ट व्यक्ति शोध करना चाहता है तो वो जो उसके पीछे रखा हुआ जो है शोध किया हुआ वो उसको क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा ताकि वो आगे जो है आसानी से उसको शोध कर सके। तो विशिष्ट लाइब्रेरी का मतलब होता है यह स्पेशल लाइब्रेरी को बोलते हैं। यह क्या है किसी विषय या विषयों पर केंद्रित होता है, यह सभी के लिए नहीं होता है। इसके पाठक भी विशेषज्ञ होते हैं, मतलब पाठक सार्वजनिक नहीं होते हैं, ना टीचर ना स्कूल कुछ नहीं होते हैं। इसमें जो है वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, उसी से संबंधित यह पुस्तकालय होता है। इसी को बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है। संग्रह बहुत विशिष्ट और सूचना प्रधान होता है। इसमें संग्रह जो है बहुत विशिष्ट होता है और सूचना प्रधान होता है। इसमें कहानी की पुस्तकें और शिक्षण संबंधी पुस्तकें नहीं होती है। इसमें जो है वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर संबंधी पुस्तकें होती हैं ताकि वो अपना रिसर्च और अपना कर सके। इसमें कर्मचारियों विषय विशेषज्ञ का होना आवश्यक है। इसमें कर्मचारियों का विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। यानी जो कर्मचारी इस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं उसको क्या है एक अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि उसके बारे में अच्छी तरह से उसको नॉलेज हो। इसे पाठक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं है बल्कि अपनी संस्था के कार्यों को पूर्ति हेतु पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। जैसे में इसमें क्या है व्यक्ति जो है ये इस पुस्तकालय में जो है स्पेशल लाइब्रेरी में क्या है कोई व्यक्ति जब पढ़ता है तो अपने व्यक्ति के लिए नहीं, अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं, अपने आचरण के लिए नहीं, अपनी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि ये क्या कहा इसका उपयोग जो है अपने संस्थान में जो कार्य कर रहा है। जो जैसे साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट क्या करेगा, साइंटिस्ट कोई नया चीज डेवलप करेगा तो उसके रिगार्डिंग ये पुस्तक उपलब्ध है ताकि उसको अच्छी मतलब अच्छा डेवलप कर सके। तो होता है आपका विशिष्ट लाइब्रेरी। अब देखिए इसका क्या है कि प्रमुख कार्य संचुनन और डॉक्यूमेंटल सेवाएं प्रदान करना। देखिए आपका क्या है कोई भी वैज्ञानिक कोई चीज बना रखा है उसको क्या करना डॉक्यूमेंटेशन रखना कि कहाँ तक बना रखा है, क्या करना है, उसके संबंधित यहाँ सेवाएं प्रदान करना है।
विशिष्ट सूचना का संकलन करना, संगठन करना, सारणीकरण करना और अनुक्रमणीकरण करना इसका काम होता है, प्रमुख कार्य है। पाठकों की आवश्यकता के अनुसार प्रलेख प्रोफाइल और पाठक प्रोफाइल बनाकर मिलान करना और सटीक सूचना प्रदान करना होता है आपका विशिष्ट लाइब्रेरी का कार्य। अंतर पुस्तकालय ऋण के माध्यम से अन्य पुस्तकों को आवश्यक प्रलेखों को मंगाकर पाठकों की जरूरतों को पूरा करना, यह होता है विशिष्ट लाइब्रेरी का कार्य। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों को कितना सही हुआ, कितना समझ में आया है, और जितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। जवाब दीजिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुराना नाम क्या था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुराना नाम क्या था, जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया? क्या था आपका? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसी को क्या किया गया? आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम के किस प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का अन्य देशों के साहित्य का भी उत्तम संग्रह रखना चाहिए? ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरी में बता दिया गया। बताइए कौन सा है? तो आपका एंथोनी पेनिज। एंथोनी पेनिज में क्या किया? आपको बताया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को अन्य देशों के साहित्य का भी उत्तम संग्रह रखना चाहिए। यूनेस्को ने किस वर्ष जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन किया है? यूनेस्को ने किस वर्ष जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन किया है? कब किया है? यह किया है 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसके आधार पर होनी चाहिए? दान के आधार पर, निजी प्रयास के आधार पर, शिक्षा, संस्कृति, सूचना और समाज कल्याण के आधार पर, कंपनी के आधार पर? किसके आधार पर होना चाहिए? ये होना चाहिए शिक्षा, संस्कृति और सूचना और समाज कल्याण के आधार पर होना चाहिए सार्वजनिक पुस्तकालय की। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय को किसके द्वारा और किसके लिए चलाया जाना संस्थान है? ये सभी क्वेश्चन करवाया हुआ है। समुदाय द्वारा और समुदाय के लिए चलाया जाना क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय संस्थान है। खाली समय के सदुपयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य उपलब्ध कराना किस प्रकार के पुस्तकालय का एक प्रमुख कार्य होता है? खाली समय के सदुपयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य उपलब्ध कराना किस प्रकार के पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है? सब करवाया हुआ है। इसके द्वारा है सार्वजनिक पुस्तकालय के द्वारा किया जाता है आपको समय को बढ़ावा देना, सदुपयोग को बढ़ावा देना और मनोरंजन साहित्य उपलब्ध करवाना। भारत के अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय की अच्छी स्थिति न होने का मुख्य कारण क्या है? भारत के अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय की अच्छी स्थिति न होने का प्रमुख कारण क्या है? बताए थे क्या है? पाठकों की कमी, पुस्तकालय अधिनियम का पारित न होना, पुस्तकों की कमी, योग्य कर्मचारियों का अभाव। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय अधिनियम का पारित नहीं होना। पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं होने के कारण ही क्या किया गया? पुस्तकालय का विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पुस्तकालय को जन पुस्तकालय भी कहा जाता है, यानी लोगों का पुस्तकालय कहा जाता है? किस प्रकार के पुस्तकालय को? शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? सोचिए। सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्नलिखित से कौन सा शैक्षणिक पुस्तकालय का एक प्रकार है? शैक्षणिक पुस्तकालय का कौन सा एक प्रकार है? ग्राम पंचायत पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और जेल पुस्तकालय। कौन सा आंसर होगा? तो ये हो जाएगा आंसर विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को एक प्रकार का पुस्तकालय ही माना जाता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को एक प्रकार का पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय माना जाता है? ये हो जाएगा शोध पुस्तकालय। विश्वविद्यालय को क्या है? एक प्रकार का शोध पुस्तकालय माना जाता है, क्योंकि इसमें शोध होते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा नए पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह, सेवाएं और नियमों के बारे में बताने के लिए आयोजित किए जाने वाले सप्ताह को क्या कहते हैं? पुस्तक प्रदर्शनी सप्ताह, पाठक शिक्षा सप्ताह, आपका पुस्तकालय सेवा सप्ताह और ज्ञान सप्ताह। क्या आ जाएगा? पाठक शिक्षा सप्ताह।
क्या है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नए पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह, सेवाएं और नियमों के बारे में बताने के लिए कौन सा है, पाठक शिक्षा सप्ताह। भारत में डेलनेट के माध्यम से कौन सी सेवा जो है पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जा रही है, कौन सी सेवा जो डेलनेट के द्वारा दिया जाता है, क्या है, तो डेलनेट के द्वारा कौन सा दिया जाता है, ये होता है अंतर पुस्तकालय ऋण यानी इंटर लाइब्रेरी लोन। पाठकों की रुचि के अनुरूप सूची बनाकर उपलब्ध विषय संबंधित जो है नवीनतम जानकारी प्रदान करने वाली सेवा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, SDI यानी चयनात्मक सूचना प्रसार। देखिए सभी क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कितना सही होगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किससे संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराना है। जो कॉलेज पुस्तकालय है उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को किससे संबंधित, केवल मनोरंजन संबंधी, केवल सामान्य ज्ञान संबंधी, उनके विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी और केवल शोध कार्य संबंधी। कौन सा आंसर हो जाएगा, उसके विभिन्न पाठ्यक्रमों संबंधी पुस्तकें प्राप्त कराना क्या होता है, आपका विश्वविद्यालय किसका, कॉलेज पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। किस विद्या ने कहा था कॉलेज पुस्तकालय सेवा संग्रह तथा संचालन जैसे अन्य कार्यों से भी आगे बढ़ सकती है। किस विद्वान ने कहा था कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा पुस्तक संग्रह तथा संचालन जैसे अन्य कार्यों से भी आगे बढ़ सकती है, यह किसका कथन था, ये लॉयल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर एस रंगनाथन, लॉयल, मेलविल डेवी, एंथोनी पेनिज, ये लॉयल के द्वारा दिया गया था। विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य कार्य बच्चों में क्या पैदा करना होता है, केवल परीक्षा पास करने की क्षमता, व्यवसायिक कौशल, पढ़ने की अभिरुचि, खेल कूद का भावना। यह पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना होता है विद्यालय पुस्तकालय को, कि कैसे बच्चे को पढ़ने में रुचि पैदा हो। बच्चे के सर्वांगीण विकास में कौन सा पुस्तकालय सहायक होता है। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो कौन सा पुस्तकालय सहायक होता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और विद्यालय पुस्तकालय। कौन सा है, ये आपका विद्यालय पुस्तकालय बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, पढ़ने की अभिरुचि पैदा करता है। किस प्रकार के पुस्तकालय में पाठक और संग्रह दोनों ही विशिष्ट होते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालय में पाठक और संग्रह जो है दोनों ही विशिष्ट होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा आ जाएगा, विशिष्ट पुस्तकालय में ही क्या होते हैं, पाठक और संग्रह दोनों। जैसे वैज्ञानिक में जो पुस्तकें उपलब्ध होगी वह क्या होगी, पाठक भी क्या है, विशेष है, और उसका पुस्तकें भी क्या होगा, विशेष होगी। I.E. राइट ने किस आपको विश्वविद्यालय की परिभाषा किस आधार पर दी है। I.E. राइट ने है विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा जो है किस आधार पर दी है, पाठकों की संख्या के आधार पर, पुस्तकालय भवन के आधार पर, पुस्तक संग्रह की विशेषता के आधार पर, कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर। क्या हो जाएगा, पुस्तक संग्रह की विशेषता के आधार पर जो है I.E. राइट ने विशिष्ट पुस्तकालय को डिफिनेशन दिया है। यह आपको पढ़ने से अगर अच्छे आपसे समझ में आ गया हो तो आपका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए किस पद का उपयोग किया है। डॉक्टर रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय के लिए किस पद का प्रयोग किया है, इसका किया है ज्ञान का केंद्र, सूचना का भंडार, विशेषज्ञों का पुस्तकालय, जनता का पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय के लिए किस पद का उपयोग किया है, क्या यह विशेषज्ञों का पुस्तकालय बोला है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बोला गया विशिष्ट पुस्तकालय को। सूचना एवं प्रलेखन संबंधी सेवाएं प्रदान करना किस पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है। सूचना प्रलेखन संबंधी सेवाएं प्रदान करना जो है किस पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है। सूचना प्रलेखन संबंधी सेवाएं करना महाविश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। यह हो जाएगा आपका विशिष्ट पुस्तकालय। तो सूचना प्रलेखन संबंधी सेवाएं प्रदान करना किसका है, किस पुस्तकालय का, तो विशिष्ट पुस्तकालय का। चीनी यात्री हेन सांग जो है किस शताब्दी में भारत आया था। चीनी यात्री किस शताब्दी में आया था, तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। पाठ में बताए गए पुस्तकों के 4 मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से, 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आपका पुस्तकें, पाठक, भवन, फर्नीचर, ये नहीं बताया, प्रलेखों का भंडार, उपयुक्त भवन, योग्य कर्मचारी और पाठकगण। ये जो है पुस्तकालय के 4 मुख्य तत्व होते हैं, ध्यान रखना है। प्रलेखों का भंडार, उपयुक्त भवन, योग्य कर्मचारी और पाठक और ऋण। प्राचीन काल में जो है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला किसके लिए केंद्र, किसका केंद्र था, व्यापार का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, युद्ध कला का केंद्र और कृषि का केंद्र। ये किसका केंद्र था, तो ये आपका था किसका, ज्ञान का केंद्र, ये ज्ञान का केंद्र था। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्या है आपको अगला वीडियो मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।